जी। सर देखें, सर मुझे ये बताएं कि आकार में आके ये जो इन्होंने उस औरत के साथ सनातन की प्रैक्टिस की है, जो उनकी बीवी नहीं थी जब सीमन ड्रॉप किया है, क्या पैगाम दिया उन्होंने? हम्म। भगवान खुदा ऐसा करता मैं है यार, आपको शर्म नहीं मैं आती ये हाँ, सोचते हुए? हाँ, मैं इस बात पे आपसे कहना चाहता हूँ कि रुको यार, एक जिस मिनट तरीके यार, से ऐसे आप नहीं। मुझे कुरान ये की बताओ, रुको आयतें यार, या एक हदीसों की प्लीज, आयतें पढ़ते हैं तो प्लीज एक मिनट, ये बात सुनिए पहले। प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, प्लीज पहले ये बात आकार में सुनिए आ फिर गया। दिखाइए। नहीं, अब बात नहीं मैंने अरे सुनी, अब बात। मैंने आपको दिखाना है और आपसे पूछना है। ये आपके सामने है, हाँ। लॉर्ड शिवा जो है, उनकी भवानी जो मिसेज थी वो भी मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में इन्होंने एक खातून को देखा और उसके पीछे भाग खड़े हम्म, हुए, ऐसे जैसे हाथी भागता, पागल हाथी भागता अपनी मादा के पीछे, और हम्म, इनका सीमन ड्रॉप हो गया। मुझे बताएं, हम्म, आपको जब ये कहते हैं कि ये आपका ईश्वर है या इसको ईश्वर मान हम्म। लिया जाए, शर्म नहीं आती? सही सही बताना, ईमानदारी से बताना। ये थे हमारे वैदिक भाई। तो इनके साथ साथ जो है हमारे साथ आ ए के वी और अक्षय साहब हैं। और उनके बाद हुसैन है। ए के वी को लेते हैं पहले सर, इनको वेलकम करते हैं। जी। ए के वी भाई कैसे हैं सर, ठीक है? हेलो। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी बढ़िया है सर, बढ़िया। तो आप मैं अभी। हाँ, बताइए। नहीं चले, आप मैं पूछ रहा था कि आप सनातनी हैं हमारे। हाँ हाँ, मैं सनातनी हूँ। सनातनी में आस्तिक वाले या नास्तिक वाले? मैं भगवानों को मानता हूँ, पर मैंने अपनी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। लास्ट स्ट्रीम में भी आया था, मैंने ये बोला था आपको। तो अच्छा अच्छा जी जी, बोलिए सर। मैं अभी ये लास्ट वाली डिबेट जो अपने वैदिक हिंदू थे उनसे मैं सुन रहा था, तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था कि अली रजा भाई कह रहे थे कि निराकार और साकार एक साथ नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। यही कॉन्सेप्ट था ना? सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और वाजे है कि जो अल्लाह है, ईश्वर है, खालिक कायनात है, रब्बे कायनात है, नहीं सर, अल्लाह की वो बात नहीं कर रहा हूँ, तो हिंदुइज्म पे स्टिक करते हैं। मैं तो ये कह रहा हिंदू हूँ की कि बात। आपने बोला था कि अगर शिव जी ने साकार रूप ले लिया है तो ऊपर निराकार में कुछ नहीं रह जाएगा। सर वो बात मेरी उनके साथ बड़ी डिटेल से चली है, मैं वो आपसे नहीं करना चाहता। आप मुझे ये बताएं कि शिव जी को आप ईश्वर मानते हैं? हाँ हाँ, मानता हूँ। ईश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं शिव जी को? हाँ, मैं ईश्वर मानता अच्छा, तो शिव भक्त हैं पक्के? हूँ। अब शिव भक्त में सारे भगवानों को एक मानता हूँ, उसमें से शिव भगवान शिव भी जी सारे भगवान। शिव जी ने हाँ। पद्म पुराण के अंदर कहा हुआ है, शिव जी ने पद्म पुराण के अंदर कहा हुआ है कि किसी भगवान को नहीं मानना सिवाय मेरे। झूठ बोलते हैं शिव जी? अब देखिए, बुक तो मैंने पढ़ी नहीं, मैं ये पहले भी बोला है। तो फिर पढ़े बगैर ही तो मान लिया आपने यार, बड़े अफसोस वाली बात है। क्या? पढ़ तो लेना, पढ़ तो नहीं लेना। तो ये तो शिव तो कहते हैं कि ये किसी तो देवता फेथ की की पूजा नहीं, किसी की नहीं, मेरी पूजा करें। ये तो फेथ की बात है ना सर, आपने भी तो अपना ईमान के आप बेसिस पे शिव पे कुरान है को ना, माना शिव है को ना। जब आप ईश्वर मानते हैं, एक के भी, आप जब शिव हाँ। जी को ईश्वर मानते हैं तो परेशानी क्या है? आप दूसरे भगवानों को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? आप कहें हाँ मैं मैं मानता ये हूँ। मैं शिव जी को ईश्वर मानता हूँ, और ईश्वर के कई रूप है, मैं इसमें भी मानता हूँ। अच्छा, ईश्वर मानते हैं तो मुझे ये बताएं कि हाँ। ये ईश्वर जो है ये क्या करते रहे यार? हुलिया किस तरह का था इनका? आपका भी ऐसा ही है? भाई, उनका हुलिया किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कुछ फिक्स नहीं है। अगर उनको फिक्स कर देंगे तो लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड है ना, उनका पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। फिक्स कर देंगे सर तो जब वो लिमिटेड हो जाएगा अवतार में वो। आ गया ना तो लिमिटेड ही होता है। मुझे बताएं, आप मुझे बताएं तो कि आपके आपने सामने एक आदमी, एक आपने मिनट रुको, उन। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ प्लीज प्लीज, एक हाँ। मिनट। एक आदमी आपके सामने, ओ यार सुन तो लेना। एक आदमी, हाँ आप कहते हैं भाई। हुलिये से कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ कितना कुछ होता है। एक आदमी आता है हम्म, आपके पास, उसकी जटाएं हैं, हम्म, कुत्तों की खोपड़ियां उसने हम्म, गले में पहनी हुई हैं, बकरों की, कुत्तों की, मुख्तलिफ किस्म की। राख उसने जिस्म पे हम्म, मली हुई है, जटाएं उसकी लंबी हम्म, लंबी हैं। तो उसने साथ में एक मरा हम्म, हुआ सांप भी बांधा हुआ है अपने कमर के साथ या गर्दन के साथ, और आके आपसे कहता है कि हम्म। मैं आपका भगवान हूं, तो मान लेंगे आप? एक सिर्फ कह देने से भगवान को ना मान लेंगे, उसे फेथ भी तो तो होना कैसे चाहिए। मानेंगे, कैसे मानेंगे? ये हुलिया, इस ये हुलिया वाला फेथ आदमी ये आके आपसे फेथ कह दे, एक मिनट रुके, एक मिनट, ये कहे कि भाई हम्म, मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में से किसी का रिश्ता मेरे साथ कर दें, कर देंगे? नहीं, फेथ नाम की चीज सुनी आपने? फेथ होता है तो कोई सर मैंने चीज, जो ये सब पूछा सुना मुझे है उसका आपने? जवाब दें कि आप रिश्ता कर देंगे ऐसे बंदे के साथ? वो कहे जी मुझे आपकी नहीं, बेटी सिर्फ पसंद है, ये कह बहन पसंद है, सिर्फ मेरे साथ कह शादी देने करनी, से कर सिर्फ। देंगे? नहीं नहीं। मैंने मैंने आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ कह देने से नहीं मानूंगा मैं।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब शिव जी का ये हुलिया था और इस हुलिये वाला आदमी आके मांगता है आपसे, तो आपको तो दे देनी चाहिए। आपको कहना चाहिए जबरदस्त भाई, आप अच्छे शिव भक्त हो। अरे जब शिव को आप इस हुलिये में पसंद कर सकते हो, तो एक आम इंसान को क्यों नहीं, नहीं, अब जो शिव ये की है, पैरवी कर रहा ये है। है ना, ये क्वेश्चन आपका सही है कि शिव जी को इस होलिये में पसंद कर सकते हैं, आम इंसान को क्यों नहीं। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि इस होलिये में कोई भी आ जाएगा तो आप शिव जी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, मैं उसका आंसर दे रहा था कि इस होलिये में कोई भी आके मुझसे कहेगा तो मैं उसे शिव जी नहीं मानूंगा, ये कहने से नहीं होगा। अब जो आप दूसरा क्वेश्चन है कि जब शिव जी को उस रूप में पसंद कर सकते हैं तो आम इंसान को क्यों नहीं, तो आम इंसान को भी हम पसंद कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पसंद कर सकते, पसंद कर सकते हैं, अगर उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी तो मैं आम इंसान को भी पसंद कर सकता हूँ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो डिमांड करता है कि अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे। अरे सर, फिर आप क्वेश्चन बार बार वही दोहरा रहे हैं, वो गोल गोल जा रहा है। मैं आप कह रहा हूँ जवाब कि नहीं ना दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं ये मैंने पूछना जवाब चाहता दे हूँ दिया ना। कि मैं जब इस हाँ, जैसा आदमी को आप रिश्ता नहीं दे सकते, तो होलिये का तो फिर असर पड़ता है। आप कह रहे हैं होलिये से कोई फर्क नहीं मैंने पड़ता। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपने कहा कि इस जैसे आदमी को रिश्ता नहीं दे सकते, मैंने मना नहीं किया, मैंने उसकी क्वालिटीज मुझे पसंद आई आप तो दे दे सकता देंगे हूँ। ना फिर, ए के भी दे दे, देंगे या नहीं देंगे। देखिए कंफर्म नहीं है, जुल्फिकार साहब आप जो इन्हें बता दीजिए, मैं कह रहा कंफर्म हूँ नहीं। कंफर्म नहीं है, क्वालिटीज पसंद आई तो मैं कंफर्म दे नहीं है। दूंगा। एक मिनट मुझे ये बताएं, जब दक्षा कहता है कि यार इसका ये हुलिया है, मैं इसको बेटी नहीं देना चाहता, मुझे पसंद नहीं है, तब तब आप हम्म, कहते हैं दक्षा बड़ा जालिम था। अपनी बार आप कह रहे हैं कन्फर्म नहीं है। तो दक्षा जब बेचारा कन्फर्म नहीं अब था, देखिए, अब देखिए, उसको कुछ दुआ समझेंगे देखिए आप। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप दक्षा को मेरी जगह रख रहे हैं, पर उसकी बेटी की मेरी जगह चले रख रहे मैं हैं, आपको बेटी आसान का कर चॉइस देता हूँ, अलग है, दक्षा एक का ये भी चॉइस अलग है। एक ये भी बिल्कुल इजी कर देता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक आदमी इस रूप का आके आपके सामने खड़ा हो जाता है और दावा करता है कि वो शिव है, आपको पता कैसे चलेगा वो हम्म। शिव है या नहीं, कैसे पता चलेगा। फेथ नाम की चीज होती है, फेथ ओरिजिनेट करता है, विश्वास होता है, आस्था होती है, श्रद्धा नाम की और जो सर जी चीजें आस्था होती है तो वो अपने आप आप जागृत होती हैं। निशानी बताएं। एक बंदा ये दावा करता है, नि- आपको कैसे पता चलेगा ये अरे, शिव है या नहीं है। जो इनटेंजिबल चीज है उसकी निशानी कैसे बता दूं, निशानी जो टेंजिबल चीजों की तो बताई फिर जाती है आप ना। शिव को मान क्यों रहे हैं जब उसकी निशानी कोई नहीं है, तो आप मान क्यों रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इनटेंजिबल चीजें दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, अभी आपके सामने आपने ये फरमाया कि भाई मैं तो, मेरे पास कोई उसकी पहचान का म्यार कोई नहीं है। तो जो शिव जी पहले आए थे, वो तो आपकी जिंदगी में भी नहीं आए, उनको कैसे पहचान लिया भाई वो हम्म, ईश्वर थे और उन्होंने रूप धारण कर लिया था, ये सारी कहानियां कैसे मान ली आपने, क्या ये इस पैमाना आपके क्वेश्चन का पास। आंसर इस क्वेश्चन का आंसर अरे सर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर शुरू से देता आ रहा हूँ कि किस नाम की कोई चीज होती है जो इनटेंजिबल होती है, उसकी क्वालिटी नहीं होती, उसको समझाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि फील आप वो बंदा आ जाता है उसको फील करके शिव समझ लें, क्या मसला है अगर आपकी फीलिंग ही है। मैं कहता हूं कि मैं फील अगर करने लग फीलिंग, गया हूं कि हाँ आप, हाँ, एक मिनट बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल, समझा, प्लीज मैं कह प्लीज रहा प्लीज, हूँ। हम्म, मैं आपको क्लियर हम्म, करूं। मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त आप पूरे के पूरे शिव भक्त हैं, आपने धोती भी नहीं पहनी हुई, और आप ना हम्म, वो प्रतीक के साथ, लिंग के साथ कर्तव्य कर रहे हैं, मैं फील कर रहा हूं। तो मेरे फील करने से ये सच हो जाएगा कि आप ऐसे हो जाएंगे, अरे तो आपकी जटाएं, लंबे लंबे दांत हैं, गंदे गंदे आप कुछ जिस्म भी पे फील आपके करें, नाक वाली आप मुझे खोपड़ियां कुछ बांधी लेना हुई है। देना नहीं है। मैं फील कर रहा हूँ, एक है हम्म, भी, प्लीज प्लीज मुझे कंप्लीट, मैं ये फील हम्म, कर रहा हूँ, हम्म, मेरे फील करने से ऐसा हो हम्म। जाएगा। नहीं, आप कुछ भी फील करें वो आपके ऊपर है, आप जो चाहे वो फील कर सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो आप भी जो चाहे फील कर सकते हैं। फीलिंग को दलील क्यों बना रहे हैं आप हमारे लिए और दुनिया के लिए, क्या दलील है आपके पास। क्या दलील, क्या मैंने बोला, फेथ के बेसिस पे हम फील करेंगे, फेथ पे ट्रस्ट है, अगर हमें आप फेथ फिर होगा तो फिर हम फिर फील मानेंगे, फेथ करेंगे। नहीं होगा तो यार नहीं मैं भी मानेंगे। फील कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग में सच्चाई है कि नहीं, पब्लिक को बताएं। भाई मैं फील कर रहा हूँ, और मैं साथ में दावा भी कर रहा हूँ, एक ये भी नंगा आदमी है, वीडियो ऑन करके दिखा दे, ये नंगा है। और मैं फील हम्म, कर रहा हूँ कि इसने गले के अंदर खोपड़ियां बांधी हुई है, इसकी जटाएं हैं, 4-5 साल से ये नहाया नहीं है, और इसके दांत जो है हम्म, गंदे, स्मेल आ रही है। ये वीडियो ऑन करे, हम्म। मैं कह रहा हूँ ये ऐसे ही, और अगर वीडियो मैं ऑन फील कर रहा करने हूँ। के बाद नहीं हुआ तो मान ले आपकी भाई, फील सब गलत मान हो ले, गई ना। सब सबको नहीं मान लेना अगर चाहिए ना, वीडियो ऑन क्योंकि करने के बाद ये मैं सब सच नहीं कह हुआ रहा तो हूँ, आपकी फील गलत हो गई। ये भी भाई मैं गलत कह रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग सच्ची है कि गलत है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सब नहीं हुआ तो आपकी फीलिंग गलत हो गई ना फिर। हाँ, तो अब आप हमें बताएं कि शिव जी के बारे में जो आप फील कर रहे हैं वो भी साबित करें, फिर हम मान तो लेंगे। साबित, तो फीलिंग की मैंने बुनियाद पे तो फिर नहीं ना कहा कि मानेंगे हम। फीलिंग्स को कैसे साबित किया जाता है, फीलिंग को छू सकते हैं क्या, फीलिंग्स को देख सकते हैं, फीलिंग्स को अभी सुन मेरी सकते हैं। फीलिंग्स को आप रिजेक्ट कर रहे थे, अभी मेरी फीलिंग्स वो को आपने फीलिंग रिजेक्ट किया पब्लिक के सामने, वो फीलिंग वो तो फीलिंग आपकी नहीं, फीलिंग को वो छू मैंने नहीं फीलिंग सकते हम। नहीं सुना, वो तो मैं मैंने आपकी फीलिंग, बातें सुनी है।
चले एके हम्म। वे भाई, एके वे भाई ब्रदर, और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, अच्छा लगा आपसे बात हम्म। कर। नहीं, बहुत मेरा शुक्रिया एक भाई। और चले क्वेश्चन था, जो शुरू में हिंदू वैदिक से बात आपकी हो रही थी, निराकार चीज अगर साकार में आ जाता है तो फिर निराकार नहीं रह सकता। मेरा इस पे डिबेट था, क्वेश्चन था इस पे। जी अर्ज कीजिए। तो क्या आप मानते हैं कि अगर कोई निराकार चीज साकार रूप में आ जाए तो फिर ऊपर निराकार नहीं बचता है? जी बिल्कुल। मतलब कि एक आदमी दो फॉर्म में साइमल्टेनियसली नहीं रह सकता। दो क्या? कोई भी आदमी दो फॉर्म में साइमल्टेनियसली नहीं रह सकता। एक जैसा नहीं रह सकता दो फॉर्म में, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा कोई भी दो आदमी दो फॉर्म में एक साथ एक टाइम पे एक जगह पे नहीं रह सकता है। नहीं, मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा। नहीं ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गॉड, मान लीजिए कोई भी गॉड एक टाइम पे एक जगह पे एक साथ नहीं रहता दो फॉर्म में। यार दो फॉर्म में रहने की कोई लॉजिक कोई हमें दे दे। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अगर साकार फॉर्म में है तो निराकार फॉर्म में नहीं रह सकता। मैं इस बेसिस पे सर कह रहा देखिए, हूँ। पहले मैं बताता हूँ ना, मैं अर्ज करता हूँ, आप बात समझे। जब ये चीज हम्म। मान ली गई, वेद हमें बता रही है कि जो ईश्वर है वो निराकार है, और हम्म। वेद हमें ये नहीं कह रही कि उसका कोई आकार है। हम्म। वेद ने तो ये कैटेगोरिकली बयान दे दिया कि वो आकार नहीं है, क्या वो गलत है? हम्म। नहीं, गलत नहीं है। आज भी कह आज भी कह रहा वेद। वेद ने तो आज भी ये दावा हम्म। कर रखा है कि ईश्वर जो है हाँ वो हाँ निराकार है। आप उसको नहीं मानते, गलत हाँ। कहता है वेद। नहीं, ईश्वर मैं मानता हूँ, ईश्वर निराकार है, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। जब वेद ये कह रहा है तो आपको क्या जरूरत पड़ गई हुई, पेश कौन सी जरूरत आ गई? पहले तो आप कहते हैं जी वेद से कोई चीज टकराई तो हम उठा के मारेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं उठा के मारते नहीं, जबकि वेद मेरा के अंदर नहीं है? मेरा मान मे हाँ, बताइए। वेद की बुनियाद पे आपने फैसला करना था, वेद ने तो ये कह दिया। अब मुझे वेद में से हाँ। प्रमाण दिखा दें कि वेद कहती है कि ईश्वर जो है वो आकार में भी है, फिर हम गौर कर लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। नहीं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ईश्वर के पास यार अनलिमिटेड अपना कॉन्सेप्ट पोटेंशियल है। वेद से हट के है ना जी। आपका कॉन्सेप्ट जाति कॉन्सेप्ट, उसकी मैं इज्जत कर नहीं सकता तो हूँ, वो वेद दलील नहीं ने हो सकती। वेद ने बोला है, वेद ने बोला है निराकार फॉर्म में हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो हम साकार फॉर्म में मानते हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई जी मुझे दिखा देना कि यहाँ पर वेद कह रहा है, वेद ने ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है कि वो निराकार है। मुझे दिखा दे वो कहता है कि आकार भी है, दिखाएं कहाँ पे, दिखाएं। नहीं तो आकार के नहीं नहीं, वेद तो कह दिया कि निराकार है, पर आकार के होने की नहीं नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी को आप कह खत्म रहे हैं नहीं वेद किया ना। कहती है वो आकार में भी है, वो दिखाएं कहाँ पर है। अरे मैं फिर कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं खत्म होती ना इससे, कि अगर कोई चीज कह देता है कि भाई निराकार है, तो सर इसका मतलब ये वेद, थोड़ा है कि वो आकार में नहीं आ आपको वेद सकेगी। को, वेद के खिलाफ चली जाएगी ना आपकी ये बात, तो वेद के खिलाफ नहीं खिलाफ आ जब रही ना। चली जाएगी। मैं तो सर जब मान लूँ कि आपने फैसला निराकार है, करना तो मैं होता भी है, यही मान रहा हूँ कि जब आकार पुराणों होने को की रिजेक्ट, साकार। एक हम्म। एक भी जब आपने पुराणों को रिजेक्ट करना होता है ना, या मनुस्मृति को या किसी स्मृति को, तब आपको वेद याद आ जाती है। तो अब आप वेद ना के अगेंस्ट जा रहे हैं, वेद आपको इजाजत नहीं दे रही और आप कर रहे हैं, खुद उसके खिलाफ आप उठ रहे हैं और कह रहे हैं। मुझे बताएं, वेद में से दिखा दें, शाबाश जल्दी करें। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वेद ने बोला निराकार है, पर वेद ने आकार साकार होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं खत्म की ना, उसने तो बोला निराकार सर खत्म कर है, एक दी। अफर्मेटिव मुझे ये सेंटेंस है। बताएं, जब वेद कह रही है, मैं बताता हूँ सर, आपको शायद प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ये है, हम्म। वो प्रोबेबिलिटी तो खत्म कर दी वेद ने। वेद कह रही है वो निराकार है। हम्म। अब मुझे बताएं कि हम्म। प्रोबेबिलिटी कैसे बचती है, चांस कैसे बचा उसके आकार में आने का, जब वेद ने कैटेगोरिकली कह दिया है ही निराकार। तो आप चांस कहां से ले रहे हैं? वेद ने तो चांस छोड़ा ही तो नहीं है। यही तो लिमिटेशन रख दी ना आपने। एक अनलिमिटेड चीज के ऊपर सर लिमिटेशन मैंने रख दी, नहीं, कभी वेद ने, साकार आ नहीं सकता। सर वेद ने, वेद ने, ये वेद मैंने ने नहीं तो लिमिटेशन रखी। सर वेद ने तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है कि ईश्वर निराकार है, पर उसने ये नहीं बोला कि साकार होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। सर हो जाती है ना। मैं ये कहता या, हूं कि आप जो है, आप जिंदा या हैं। तो आप ये या, एक या तो मिनट आप रुक ये मान लीजिए कि जाइए यार, मैं निराकार बताता हूँ यार, साकार एक आप नहीं एक वक्त है। में, यार एक मिनट, आप एक वक्त में जिंदा और मुर्दा हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक साइंटिफिकली वक्त में प्रूव कर रात और सकता दिन हूँ होता है, पॉसिबिलिटी। प्यारे भाई एक मिनट यार, मैं समझाता हूँ। एक वक्त में रात और दिन होता है, हम्म। नहीं होता होता है। है, नहीं होता नहीं है ना। होता है। एक वक्त में आप हाँ। जिंदा और मुर्दा हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं। इसी तरह ये अपोजिट है, क्योंकि मौत और मौत जिंदगी का अपोजिट है। अगर मैं कहूं कि आप देखिए मर गए हैं, तो इसका मतलब है मैंने क्लेम कर दिया कि आप जिंदा नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये रात चीज, है, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि इस वक्त दिन नहीं है।
फिर उसी तरह वही बात है कि जब वेद ये कह रही है कि वो निराकार है, तो वो रिजेक्ट कर रही है दरअसल इस बात को कि वो आकार में नहीं है। क्यों सर नहीं समझ आ देखिए रही चक्कर हाँ, क्या है। हाँ सुनिए आप बात वेद सुनिए कि आपका वेद का ज्ञान भी हम ही आपको देंगे यार, एकेवी भाई। नहीं सुन लीजिए बात सुन लीजिए कि आप जितने भी सेट ऑफ एग्जांपल्स ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके लिमिटेड हो जा रहा है। अरे मुर्दा जिंदा एक साथ नहीं हो सकता तो ये एक सेट है, दिन रात एक साथ हो सकता है तो ये एक सेट अरे है। ऐसे भाई अनलिमिटेड लिमिटेशन नंबर मैं ऑफ सेट आपको है दुनिया बताता हूँ, में। एक मिनट रुके, मैं आपको फिर एक और अंदाज से समझाता हूँ, और ये मेरा आखिरी पॉइंट होगा जुल्फिकार शेख साहब, और भी दोस्त हैं। बिल्कुल। मैं ये बताता हूँ कि जब आप निराकार को आकार में लेके आते हैं तब वो बाउंड होता है, तब वो लिमिटेड होता है। जब वो निराकार है तब वो अनलिमिटेड है। और हम यही तो अर्ज कर रहे हैं, हम उसको अनलिमिटेड साबित कर रहे हैं और आप उसको लिमिटेड करना चाह रहे हैं। जब आपने ये मान वो लिया कि वो मोहताज हो अजी निराकार भाई, है वो और जब वो आकार में आ जाता है तो सर वो मोहताज हो जाता है नहीं खाने मैं वही पीने कह का। रहा हूँ कि जब आप लोग ने मान लिया कि वो निराकार है और कभी आकार में आ ही नहीं सकता तब आप उसे लिमिटेड कर रहे हैं। सर मेरा वेद ये भी यही मानना है कह कि रही जब है, आप चाहे वेद को निराकार है नकार जब दें। चाहे आकार है। हाँ सर अच्छा आप एक वेद मिनट, को अली अली और अली रजा भाई, वो जो निराकार है वो किसी चीज का मोहताज है? नहीं किसी चीज का मोहताज नहीं है। तो जो जब उसने आकार ले लिया तो फिर वो मोहताज हो गया कि वो फिर भी मोहताज नहीं है? नहीं किसी चीज का मोहताज नहीं हो कभी नहीं है। अरे भाई वो गणों का मोहताज था शिव जी, और उसको पता नहीं था कि सती माता जी जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वो मोहताज थे तब भी नहीं ना पता था। नहीं ये तो आप उनकी कहना फासिलत मोहताज है, वो तो अनलिमिटेड फॉर्म को तो सब कुछ पता है उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है यार उसे आप मोहताज कैसे। पता था तो बचाया क्यों नहीं है? पता था तो बचाया क्यों? बाद में बेहोश होकर गिर रहे हैं तो जो बचाया जो क्यों नहीं? जो पता था तो होना इसका था वो मतलब है हो कि रहा है असल ना वो कातिल तो ऐसे तो एक मिनट ऐसे तो यार, आप एक हाँ। मिनट। इसका ठीक है मतलब है बोलिए। कातिल तो शिव हुआ ना, उसको पता था, उसने फिर भी नहीं बचाया। बाद में रो क्यों रहा है नहीं फिर? मैं ये बाद में रो क्यों मैं रहा है ये ऋषि? कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जब ये था तो ये क्यों नहीं किया, ये था तो ये क्यों नहीं किया, तब तो क्वेश्चन ही उठे जाते दुनिया ही क्यों बनाई, लोगों को क्यों ले आए उसमें, क्या अच्छा मतलब है इन मतलब चीजों ये है का। कि अगर आकार वाला अगर उसको आकार में मान लिया जाए फिर सारा कुछ सिद्ध हो जाता है, अदरवाइज तो ये दुनिया ही नहीं क्यों बिल्कुल बनाई है? मेरा इतना ये तंग हो मतलब नहीं, जाते हैं आप। मेरा ये भी मतलब नहीं है आकार में आने से सारा कुछ सिद्ध हो मतलब जाता है एक लेकिन मैं जस्ट आपका ये पॉइंट मान लिया जाए फिर सारे सवाल खत्म, और अगर वो सवाल रखा तो जाए तो मैं फिर आप कहते हैं ये दुनिया ही क्यों है? हद हो गई फिर मैं यार आपकी। रिपीट कर रहा हूँ कि आकार में आ जाने से सब कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। मैं आपके उस क्वेश्चन का सर आंसर दे रहा आकार में था कि जब जब आए पता था हैं, तो बताया क्यों नहीं। सर देखें, सर मुझे ये बताएं कि आकार में आके ये जो इन्होंने उस औरत के साथ सनातन की प्रैक्टिस की है, जो उनकी बीवी नहीं थी, जब सीमन ड्रॉप किया है, क्या पैगाम दिया उन्होंने? हम्म, भगवान खुदा ऐसा करता है नहीं यार, आपको शर्म नहीं मैं आती ये सोचते हुए? मैं मैं इस बात से आपसे कहना चाहता हूँ कि रुको यार एक जिस मिनट, तरीके से ऐसे आप नहीं। मुझे ये कुरान की बताओ, रुको आयतें यार या एक मिनट, हदीसों की प्लीज आयतें पढ़ते हैं तो प्लीज एक मिनट, ये बात सुनिए पहले। प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, पहले प्लीज ये बात आकार में सुनिए आ फिर गया। दिखाइए। नहीं अब बात नहीं मैंने अरे सुननी, अब बात मैंने आपको दिखाना है और आपसे पूछना है। ये आपके सामने हाँ। है, लॉर्ड शिवा जो है, उनकी भवानी जो मिसिज थी वो भी मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में इन्होंने एक खातून को देखा और उसके पीछे भाग खड़े हुए, ऐसे जैसे हाथी भागता, पागल हाथी भागता अपनी मादा के पीछे, और हम्म, इनका सीमन ड्रॉप हो गया। मुझे बताएं, हम्म, आपको जब ये कहते हैं कि ये आपका ईश्वर है या इसको ईश्वर मान हम्म। लिया जाए, शर्म नहीं आती? सही सही बताना, ईमानदारी से बताना। नहीं मुझे ये बताइए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस पर्पज में आया, जाके पढ़ इसके दीजिए, इसका पीछे की कॉन्टेक्स्ट रीजन यही क्या है। है। नहीं नहीं फिर आप गलत कह चलो रहे हैं आप जिस बता दें, तरीके से अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट मैं गलत पढ़ा, आप बता दें क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आयतें और हदीसों का भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और सर तफरीक जी होती बता है। देना, आपकी है ना ये आयतें, आपकी ये आयतें, हाँ तो बताएं क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। देखिए एक औरत देखिए को एक मैंने औरत को मैं जंगल पहले में बोला नहाते हुए देखा है। एक सुनो यार, सुन एक औरत लीजिए। को ये कॉन्टेक्स्ट बता दो, कॉन्टेक्स्ट सुन लो आप। जंगल में ना हम्म, एक औरत को देखा कि वो बेचारी कपड़े बदल रही है, चेंज कर रही है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए, उन्होंने अचानक देखा, उन्होंने कहा "ओह, काम बन गया, सनातन की प्रैक्टिस करते हैं।" ये उस औरत के पीछे भागे हम्म, हैं। वो औरत छुपने लग गई हम्म, झाड़ियों के पीछे, दरख्तों के पीछे, इन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैं सनातन की प्रैक्टिस किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। इस तरह भागते भागते हम्म, उनका सीमन ड्रॉप हो गया। ये कॉन्टेक्स्ट है। हम्म। अब बताएं कि आपको मुझे शर्म आ रही मुझे है या नहीं आ रही? मुझे जस्ट ये बता मैं दें कि मैं अरे ये अल्फाज कहते बात हुए नहीं शर्म आ रही सुनिए, है कि मैं ये कहूँ कि इस बंदे को भी ईश्वर बात कहा तो जाता सुनो, है? लाहौल बात तो सुनो भैया। अरे बात नहीं सुनोगे बोलते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि आगे जाके वो औरत कौन निकलती है, किसका फॉर्म निकलती है औरत। किसका फॉर्म निकलती है? आपका फॉर्म निकलती है मुझे लगता है। हाँ बस कहानी खत्म हो गई आपकी। आपने सारा आगे तक पढ़ा नहीं कि विष्णु का फॉर्म था।
अच्छा, विष्णु के साथ सेक्स करेंगे, विष्णु के साथ ये पीछे उसके फेंक देंगे अपना, हाँ, अब सीमन फेंक अब देंगे तो अब आप ठीक है। दूसरे हाँ, सुनिए, बात भी सुनिए। तो ये सारे खुदा का भगवान जब खौफ एक करो ही यार, हैं। ये खुदा का कैरेक्टर है कि विष्णु को पकड़ के उसको एहन गहन कर दिया, एक बंदे के साथ ही स्नातर की प्रैक्टिस कर डाली, और वो भी देवता के साथ। ओए होए होए, ला हौला वला कुव्वत, ये करते हैं देवता आपस में, ना, इन्हें और कोई काम फिर नहीं है। सुनिए। हाँ, फिर आप आगे बैकग्राउंड ना कॉन्टेक्स्ट जाना आपने इसका। ये एक स्पिरिचुअल है, ये मैसेज के लिए दिया गया है। इसमें विष्णु और शंकर सब एक पिक्चर। ही फॉर्म में एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल फॉर्म है, इसमें मैसेज दिया गया है लोगों को। आप जब इसके सर देखिए, ऊपर और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कमेंट अच्छा अच्छा, है। अली रजा और साहब एक मिनट जरा, ये कह रहे हैं कि वो उनके पीछे आगे पीछे भाग रहे थे, तो वो जो सीमन ड्रॉप हो रहा है वो भी स्पिरिचुअल है, वो किस तरह है वो मुझे बताइए जरा। वो एक आप मैसेज है कहते हैं कि सर, वो वो एक विष्णु का। सिंबलिक, वो एक सिंबॉलिक फॉर्म है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ से गिरा? सिंबॉलिक है सर, जिस तरीके से इंसान अपने सेंसरीज ऑर्गन पे कंट्रोल नहीं रख सकता, ये मैसेज दिया गया है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको किसी चीज से पागलों का नहीं भागना, क्या ये मैसेज है। बात है, या तो ये कंट्रोल रख के बताते ना, सीमन ड्रॉप करके इंसानों को कह रहे हैं कि आपने कंट्रोल तो रखना, खुद से हो ये नहीं रहा, इस और इंसानों ने इस ड्रॉप, इंसानों ने ख्याल इस रखना है। कहानी के आखिरी आप में जब आप आप पूछेंगे तो यार, आपको पता एक मिनट यार, चलेगा आपकी कि बुद्धि कहाँ इसमें। चली गई है? या तो वो खुद रोकते ना, कहते ये देखो जी, मेरे इर्द गिर्द औरतें मौजूद हैं, मैंने सीमन पे भी कंट्रोल किया अपने आप पे, मेरा ड्रॉप नहीं हुआ। तो फिर तो ये दावा करेंगे भाई कंट्रोल करना चाहिए, कहां पर उन्होंने कहा कंट्रोल करना चाहिए, दिखाएं ये, क्यों झूठ क्योंकि बोल रहे हैं यार। आखिरी में जब आप पहुंचे तो आपको एक पता ही मिनट, चलेगा कि शिव जी ने एक आखिरी ही में भाई, अपनी एक पति को मिनट, मारा, एक उन्हें एक्सेप्ट किया कि या सेंसरीज ऑर्गन पे कंट्रोल होना जरूरी है। हाँ सर, एक ही बताइए। भी, एक ही भी भाई, एक ही भी भाई। हम्म। आप इंडिया में रहते हैं, ज़ाहिर है आपके आगे पीछे लड़कियां भी होंगी, कभी आपके साथ इस तरह का कोई मामला हुआ हो? सर मैंने फिर कहा कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको सिंबल के थ्रू लीजिए, इसमें से मैसेज निकालिए, इस रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। चले चले चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है फिर भाई के भाई आप जरूर आइए, अच्छी गुफ्तगू आपसे भी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह गुफ्तगू अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। तो अगर कोई ऊपर नीचे बात होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत ये शुक्रिया मैं सर। आया ही इसीलिए थे कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से बातचीत हो रही है, जी तो जबरदस्त, नहीं इसलिए मैं हमारा आया ही इस मकसद भी यही प्लेटफॉर्म। था कि सम टाइम हो जाता है गुफ्तगू में कोई वो उतार उचार, हम्म। लेकिन आप माजरत क्षमा चाहते हैं उसमें में, लेकिन आपका ओके। बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की। बहुत शुक्रिया सर अली रजा साहब ओके आपका, सर। और खालसा जी की भाई से बहुत थैंक यू सर।